फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस अक्टूबर मंथ के मार्केट अपडेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस मार्केट अपडेट वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, लाइक सेंसेक्स या निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा लास्ट 1 मंथ एंड लास्ट 1 ईयर में। साथ ही हम जानेंगे कि इंडिया के मेजर सेक्टर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, किन सेक्टर्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा लास्ट 1 मंथ एंड लास्ट 1 ईयर, और साथ ही वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट कैसा रहा है, लाइक इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है या फिर नीचे गया है। इस मार्केट अपडेट वीडियो के सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमीज का करंट इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम ये जानेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स फॉर लास्ट 1 मंथ एंड लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 मंथ में अगर आप सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 का रिटर्न्स देखें तो रिटर्न्स अबाउट 6% का है, जबकि लास्ट 1 ईयर में इन इंडाइसेस ने अबाउट 56 to 57% का रिटर्न जनरेट किया है। लास्ट 1 मंथ में मिड कैप इंडाइसेस का रिटर्न सबसे ज्यादा आया है, दैट इज 9.27%, जबकि लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप इंडाइसेस का रिटर्न सबसे ज्यादा आया है 85.11%। अगर आप लास्ट 1 मंथ के टॉप सेक्टर्स को देखें तो रियलिटी सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है लास्ट 1 मंथ में, और ओवरऑल सितंबर मंथ में रियलिटी, एनर्जी एंड इंफ्रा सेक्टर्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और अगर आप उन सेक्टर्स को देखें जिनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है लास्ट मंथ, सो वो सेक्टर्स हैं आईटी, मेटल्स एंड फार्मा। और अगर आप लास्ट 1 ईयर में सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो मेटल सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। लास्ट 1 ईयर में मेटल सेक्टर ने रिटर्न जनरेट किया अबाउट 148%। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो इंडिया का 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड अबाउट 6.2% है, जबकि 10 ईयर का यील्ड 1 ईयर पहले अबाउट 6.04% था। सो लास्ट 1 ईयर में इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर गया है। और अगर आप इंडिया का इन्फ्लेशन देखें तो अगस्त 21 का इन्फ्लेशन नंबर है 5.3%। इंडिया का ग्रोथ रेट अप्रैल जून क्वार्टर का रहा है 20.10%, जबकि लास्ट ईयर अप्रैल टू जून क्वार्टर का ग्रोथ रेट रहा था -24.40%। अगर आप यूएस का इंटरेस्ट रेट्स देखें तो 10 ईयर का यील्ड रफली अबाउट 1.5% है, जबकि 1 ईयर पहले ये 0.65% था। तो यूएस में भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं। यूके का 10 ईयर यील्ड अबाउट 1% है, जबकि 1 ईयर पहले वहां का इंटरेस्ट रेट 0.18% था। तो यूके में भी इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं। और अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखें तो क्रूड ऑयल का प्राइस ऑलमोस्ट $80 हो गया है, जबकि 1 ईयर पहले ये प्राइस $41 का था। सो ओवरऑल अगर आप इंटरेस्ट रेट या क्रूड ऑयल के प्राइस मूवमेंट को देखें तो इससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में रिकवरी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप निफ्टी का करंट प्राइस टू अर्निंग देखें तो ये अबाउट 27 है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारे स्टॉक मार्केट्स अभी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं। सो नाउ हम वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमीज के बारे में जानते हैं कि वहां चल क्या रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ यूएस इकोनॉमी। यूएस में अगर आप कोविड-19 का करंट स्टेटस देखें तो यूएस में अभी भी डेल्टा वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है। यूएस में एम्प्लॉयमेंट नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं और साथ ही वहां पे इन्फ्लेशन नंबर्स भी ऊपर जा रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि यूएस इकोनॉमी रिकवर कर रहा है। सो नाउ फेड का जो नेक्स्ट मीटिंग है नवंबर में, उस मीटिंग में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेड अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम दिसंबर ऑनवर्ड्स कम कर देगा, और मोस्टली बाय मिड नेक्स्ट ईयर ये बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम कम हो जाएगा, जिसके कारण वर्ल्ड में जो लिक्विडिटी है वो काफी कम हो सकता है। अगर आप यूरोप के मेजर इकोनॉमीज को देखें तो वहां भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं और ओवरऑल ग्रोथ रेट भी इंप्रूव कर रहा है। सो मोस्टली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम दिसंबर दिस ईयर से कम कर देगा और बाय मार्च नेक्स्ट ईयर बंद कर देगा। अगर आप चाइना को देखें जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएस, तो वहां बिकॉज ऑफ एवरग्रांड क्राइसिस कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और साथ ही अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखें तो वहां पे मेजर पावर आउटरेज भी चल रहा है। चाइनीज इकोनॉमी के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि मोस्टली हमें पता नहीं चलता है कि चाइना में हो क्या रहा है। चाइना से अगर कोई इशू बाहर आता है, दैट इज वर्ल्ड वाइड सबको पता चलता है, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो इशू चाइना में काफी बड़ा हो चुका है। सो ओवरऑल नियर फ्यूचर में चाइनीज इकोनॉमी का ग्रोथ एक कंसर्न हो सकता है।
अगर चाइनीज इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आता है तो इंडिया की जो मेटल सेक्टर की कंपनीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आयरन ओर एंड स्टील रिलेटेड कंपनी, उनका परफॉर्मेंस इससे बैडली हिट हो सकता है, क्योंकि इन मेटल्स का डिमांड सबसे ज्यादा चाइना में होता है। और अगर चाइना में इन मेटल्स का डिमांड कम होता है तो इन मेटल्स का प्राइस करेक्ट होगा। सो नाउ लेट्स टॉक ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। सो ओवरऑल इंडिया में जो कोविड केसेस हैं वो अभी तक अंडर कंट्रोल हैं, और गोइंग अहेड ऑल्सो अगर आप वैक्सीनेशन ड्राइव देखें तो काफी अच्छा चल रहा है। तो लेट्स होप कि इंडिया में थर्ड वेव नहीं आएगा। इंडिया का अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हो रहा है, और इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े ऊपर गए हैं, और नेक्स्ट ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। सो नाउ हमारा अक्टूबर मंथ में अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद इक्विटी मार्केट्स। अगर इक्विटी मार्केट में कोई ऐसा पैसा इन्वेस्ट किया है आपने जिस पैसे की आपको नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में जरूरत है, तो उस पैसे को आप जरूर निकाल लें। साथ ही आप अपने पोर्टफोलियो का रीबैलेंस जरूर करें। अगर पोर्टफोलियो में इक्विटी का एक्सपोजर काफी ज्यादा हो गया है तो उस एक्सपोजर को आप कम करें। और अगर आपने इक्विटी मार्केट्स में कोई ऐसा पैसा इन्वेस्ट किया है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, दैट इज 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो उस पैसे को आप टच ना करें। और इफ पॉसिबल आप अपने पास कुछ कैश जरूर रखें, ताकि अगर मार्केट में कोई अच्छा करेक्शन आता है तो उस समय आपके पास एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। फिलहाल लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी रूट बेस्ट होगा। नाउ लेट्स टॉक ऑफ डेट फंड्स। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया है कि इंडिया में नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा सकते हैं, तो करंटली आप कोई भी ऐसा डेट फंड अवॉइड करें जिसका ड्यूरेशन 3 या 4 ईयर से ज्यादा हो। डेट फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन करंट मार्केट सिचुएशन, बेसिस और इन्वेस्टमेंट होराइजन, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट फंड्स अच्छे ऑप्शन हैं। और अगर आप गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड से आप ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करें। गोल्ड को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो अपने टोटल पोर्टफोलियो में अबाउट 5 to 10% गोल्ड आप ऐड कर सकते हैं। गोल्ड में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये ध्यान रखें कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट ऑप्शन है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।